अवचेतन नकारात्मक संघों से आती है आत्मविध्वंस। यदि आप समस्या को सतही तौर पर ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा एक दीवार के सामने आ खड़े होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप घाव को ठीक करने की रणनीति के बिना पट्टी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मविध्वंस आपके आंतरिक कथा के अद्यतन, सीमित या बस गलत होने के पहले संकेतों में से एक है। आपका जीवन केवल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं से भी परिभाषित होता है। आपका आत्मसंवेदन एक विचार है जिसे आपने अपने पूरे जीवन में बनाया है। इसे आपके आसपास के लोगों के इनपुट और प्रभावों को एक साथ जोड़कर बनाया गया था। आपके माता पिता क्या मानते थे, आपके साथियों का क्या मानना था, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से स्वयं स्पष्ट क्या हुआ, और इसी तरह। आपकी आत्मछवि को समायोजित करना मुश्किल होता है क्योंकि आपके मस्तिष्क की पुष्टि पूर्वाग्रह आपके पहले से मौजूद विश्वासों को पुष्ट करने के लिए काम करती है। जब हम आत्मविध्वंस करते हैं तो यह अक्सर होता है क्योंकि हमारे और उस लक्ष्य के बीच एक नकारात्मक संघ होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस प्रकार के व्यक्ति होने के बीच जिसमें वह चीज होती है। पैसों का मामला। यदि आपकी समस्या यह है कि आप वित्तीय स्थिरता चाहते हैं और फिर भी आप वहां पहुंचने के लिए किए गए हर प्रयास को बर्बाद कर देते हैं, तो आपको पैसे की अपनी पहली अवधारणा पर वापस जाना होगा। आपके माता पिता ने अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन कैसे किया? और भी महत्वपूर्ण, उन्होंने उन लोगों के बारे में आपको क्या बताया जिनके पास यह है और जिनके पास यह नहीं है? कई लोग जो वित्तीय संघर्ष करते हैं वे अपने जीवन में अपनी जगह को पूरी तरह से नकारते हुए सही ठहराते हैं। वे कहेंगे कि सभी अमीर लोग भयानक होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ बड़े हुए हैं जिन्होंने आपको आपके पूरे जीवन में बताया कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वे इस प्रकार के होते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आप किसके पास होना चाहेंगे? आपकी समस्या के बारे में आपकी चिंता आमतौर पर आपके सीमित विश्वास का प्रतिबिंब है। पूर्व धारणाओं को चुनौती दें और नई अवधारणाएं अपनाएं। हो सकता है आप स्वस्थ होने को कमजोर होने के साथ जोड़ते हों, क्योंकि आपके पास एक माता पिता थे जो पूरी तरह से स्वस्थ थे जब उन्हें अचानक बीमार हो गए। हो सकता है आप अपना महान कार्य नहीं लिख रहे हो क्योंकि आप वास्तव में लिखना नहीं चाहते हैं, आप बस सफल माने जाना चाहते हैं क्योंकि इससे आपको प्रशंसा मिलेगी, जो आमतौर पर लोग तब पुनः प्राप्त करते हैं जब वे स्वीकृति चाहते हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया है। हो सकता है आप गलत खाद्य पदार्थ खा रहे हों क्योंकि वे आपको शांति देते हैं, लेकिन आपने यह पूछने की कोशिश नहीं की कि वे आपको किससे शांत कर रहे हैं। हो सकता है आप वास्तव में निराशावादी नहीं हैं, लेकिन नहीं जानते कि अपने जीवन के लोगों के साथ कैसे जुड़े, इसके अलावा उन्हें शिकायत करके। इन पूर्व धारणाओं को चुनौती देकर और फिर नई अवधारणाएं अपनाकर इसे सुलझाने के लिए आपको पहले से जानना होगा। आपको यह पहचानने में सक्षम होना होगा कि हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भी महत्वपूर्ण, यह मानते हुए कि कुछ लोग अपने पैसे का स्वार्थी तरीके से उपयोग करते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण है कि अच्छे इरादों वाले अच्छे लोग इस आवश्यक साधन को प्राप्त करने के लिए निडर हों, ताकि वे अपने और दूसरों के लिए अधिक समय, अवसर और भलाई का सृजन कर सकें। आपको यह पहचानना होगा कि स्वस्थ रहना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अधिक मजबूत बनाता है, और आलोचना किसी भी सार्वजनिक चीज को बनाने के साथ आती है और इसे न करने का कोई कारण नहीं है। आपको खुद को दिखाना होगा कि स्वशांत करने के कई तरीके हैं जो अस्वास्थ्यकर खाद्य विकल्पों से अधिक प्रभावी हैं और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए नकारात्मकता से बेहतर तरीके हैं। अविवेक से आती है आत्मविध्वंस। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अज्ञात के प्रति प्रतिरोध का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से नियंत्रण का अंतिम नुकसान होता है। यह सही है, भले ही अज्ञात हमारे लिए लाभकारी हो। आत्मविध्वंस अक्सर अपरिचितता का सरल उत्पाद होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज जो विदेशी होती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, तब तक असहज होती है जब तक कि वह परिचित नहीं होती। इससे लोग अज्ञात की असुविधा को गलत या खराब या खतरनाक मानते हैं। हालांकि यह बस एक मनोवैज्ञानिक समायोजन का मामला है। गे हेंड्रिक्स इसे आपकी अपर लिमिट कहते हैं, या आपकी खुशी के लिए आपकी सहनशीलता। हर किसी के पास एक सीमा होती है कि वे खुद को कितना अच्छा महसूस करने देते हैं।
यह उन कारणों में से एक है कि क्यों छोटे बदलाव समय के साथ मिलाकर स्थायी आधारभूत समायोजन ला सकते हैं। हालांकि वे अक्सर चिपकते नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी ऊपरी सीमाओं पर आ जाते हैं। जितनी जल्दी हमारी परिस्थितियां हमारी खुशी की मात्रा से आगे बढ़ती हैं, हम खुद को वापस लाने के लिए अपने तरीके ढूंढते हैं जिन्हें हम आरामदायक मानते हैं। हम उस चीज को खोजने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं जिसे हम जानते हैं। भले ही हम सोचते हैं कि हम खुशी की तलाश में हैं, हम वास्तव में उस चीज को खोज रहे हैं जिसे हम सबसे अधिक जानने के लिए उपयोग कर रहे हैं। विश्वास प्रणाली से आती है आत्मविध्वंस। आपके जीवन के बारे में आपके जो विश्वास हैं, वे आपके जीवन में सत्य बन जाएंगे। यही कारण है कि इन अद्यतन कथाओं के बारे में जागरूक होना और उन्हें बदलने का साहस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को यह मानते हुए बिताया हो कि एक मानक 50 के प्रति वर्ष की वेतन एक ठीक कंपनी में आपके लिए सबसे अधिक हो सकती है। हो सकता है आपने कई वर्षों से खुद से कहा हो, मैं एक चिंतित व्यक्ति हूँ। आप वास्तव में इसके साथ पहचानने लगे, अपने विश्वास प्रणाली में चिंता और भय को अपना लिया। हो सकता है आप एक बंद सोच वाली सामाजिक मंडली या इको चैम्बर में बड़े हुए हों। हो सकता है आपको यह पता न हो कि आप राजनीति या धर्म के बारे में नए निष्कर्षों पर सवाल उठा सकते हैं या आ सकते हैं। हो सकता है आपने कभी नहीं सोचा हो कि आप एक अच्छा स्टाइल, संतोष या दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। अन्य मामलों में आपके सीमित विश्वास खुद को सुरक्षित रखने की इच्छा से उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है यही कारण है कि आप उस चीज के आराम को पसंद करते हैं जिसे आपने जाना है, बजाय उस चीज के प्रति जिसे आप नहीं जानते हैं। यही कारण है कि आप उत्साह के बजाय उदासीनता को पसंद करते हैं, सोचते हैं कि कष्ट आपको अधिक योग्य बनाता है, या मानते हैं कि जीवन में हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी भी होनी चाहिए। सच में ठीक होने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आपको नकारात्मक और झूठे विश्वासों के बारे में बहुत सचेत होना होगा और एक ऐसा मानसिकता अपनाना होगा जो वास्तव में आपकी सेवा करता हो।